17वीं लोकसभा के लिए आज पहले चरण का मतदान हुआ। पहले चरण में 20 राज्यों में 91 सीटों के लिए वोट डाले गए। 1279 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। बिहार की 4 सीट, छत्तीसगढ़ की 72 सीट, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीट, ओडिशा की 4 सीट, असम की 5 सीट, जम्मू कश्मीर की 2 जबकि महाराष्ट्र की 7 सीटों पर मतदान हुआ। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर भी वोट डाले गए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 9 ऐसे राज्य हैं जहां पहले चरण में ही चुनाव खत्म हो गए। आज मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिला। आज पहले चरण की वोटिंग थी 91 सीटों पर 20 राज्यों की। कहीं 60% तो कहीं 58% मतदान हुआ, कहीं 60% से ज्यादा मतदान हुआ। हालांकि आंकड़े 5 बजे तक के हैं, 6 बजे तक वोटिंग हुई है, इसलिए ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। गर्मी के बावजूद लोगों में मत डालने को लेकर, अपने मताधिकार को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें थी वोट डालने के लिए। वोट डालने के लिए एक बूथ पर व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग महिला मतदान करने पहुंची। लोकतंत्र के इस पर्व पर बुजुर्ग महिला का जोश देखने को मिल रहा था और कहीं ना कहीं एक सीख भी दे रही थी कि सभी को अपनी वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में मतदाताओं ने वोटिंग के दौरान जबरदस्त जोश दिखाया। वोटिंग को लेकर मतदान केंद्र पर यहां भी एक बुजुर्ग पहुंचे थे व्हील चेयर पर। इस बुजुर्ग की व्हील चेयर को एक नन्ही सी बच्ची सहारा देती हुई नजर आई। बांदीपुरा के एक वोटर तो मतदान करने के बाद खुशी में झूमते हुए नजर आए। यह आतंकवादियों के गाल पर तमाचा। यह तस्वीर बताती है कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। ये देखिए, इनके लिए एक पर्व, एक त्यौहार है जिसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाता है, वोटिंग को, मतदान को। और ये देखिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आए एक मतदाता ने कैसे खुशी से झूमते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। प्रथम चरण में जम्मू कश्मीर की 2 सीटों बारामूला, कुपवाड़ा और जम्मू पुंछ संसदीय सीट पर मतदान हुआ। बारामूला से चुने जाने वाला कोई भी उम्मीदवार पहली बार संसद पहुंचेगा, क्योंकि मैदान में उतरे 9 प्रत्याशियों में किसी के पास भी लोकसभा या फिर राज्यसभा का कोई अनुभव नहीं है। जम्मू पुंछ संसदीय सीट पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी की तरफ से मौजूदा सांसद जुगल किशोर और कांग्रेस की ओर से रमन भल्ला उम्मीदवार हैं। जम्मू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी वोट डाला। जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बननी तय है। अगली तस्वीर दिखाते हैं नागपुर की। नागपुर में सुबह से मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यहां दुनिया की सबसे छोटे कद वाली महिला ज्योति आमगे ने भी वोट डाला। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में महाराष्ट्र की 7 सीटों पर वोटिंग हुई। इस राज्य में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन सभी की नजर नागपुर पर है। नागपुर से बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्र में मंत्री नितिन गडकरी मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी नितिन गडकरी ने महाल क्षेत्र में बने मतदान केंद्र में सपरिवार वोट डाला। गडकरी ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संपूर्ण विश्व हमारी तरफ देख रहा है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि लोग बड़ी संख्या में वोट देने पहुंचे हैं। नितिन गडकरी का नागपुर में मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी नाना पटोले से है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नितिन गडकरी हमारे साथ मौजूद है। वोट डाल के आए परिवार के साथ, किस प्रकार से वोटिंग चल रही है नागपुर में और उसके इलाकों में? सर, नागपुर में बहुत अच्छी वोटिंग चल रही है, लोगों में उत्साह है। सब मतदान केंद्र पर लाइनें लगी हुई है और लोग विकास के लिए वोट देना चाहते हैं। जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी, अक्रॉस द पार्टी लाइन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में हमारा लोकतंत्र वर्ल्ड की सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनाव ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। और इस उत्सव में यहाँ के जो स्टेक होल्डर है, जनता जिस प्रकार से भाग ले रही है और जिस प्रकार से जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी से ऊपर उठकर बात कर रही है, ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए अच्छा है।
अब तक के जो चुनाव को देखे 2 ही बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी हुई है, क्या आपको लगता है मुकाबला दिलचस्प है? कोई दिलचस्प नहीं है, वन साइडेड है। और मैं पिछले मार्जिन से और 1 लाख वोटों से ज़्यादा वोट से जीतूंगा। पिछले बार मार्जिन तो 2.25 लाख थी, इस बार कितनी रहेगी? 1 लाख 1.5 लाख और बढ़ जाएंगे। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी ने अपना वोट डाला। भागवत ने वोट डालने के बाद कहा कि मतदान करना हमारी जिम्मेदारी है जो हम सबको निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एकता के लिए लोगों को वोट करना ही चाहिए। महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर पहुंचे पहले चरण के तहत यहां पर मतदान हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने यहां मतदान किया। इस सीट पर एनसीपी की ओर से पंचबुद्धे नाना जयराम मैदान में है तो बीजेपी ने सुनील बाबूराव मेढे को टिकट दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के टिकट पर नाना पटोले जीते थे। उन्होंने एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल को हराया था। लोकतंत्र के महापर्व में इस बार ऐसे लोग भी शामिल हो रहे हैं जिन्होंने कभी लोकतंत्र के खिलाफ बंदूकें उठाई थी। आत्मसमर्पण करने के बाद पूर्व नक्सली अर्जुन और वेट्टी रामा ने कोटा के एक पोलिंग बूथ में पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इन दोनों ने नक्सलवाद के रास्ते से निकलकर लोकतंत्र की राह चुनी है। क्या सोच के आप, किस मन से आप अपना वोट डालने आए हैं यहाँ पे? हमारा अधिकार है कि हम मतदान करते हैं तो वोटिंग देना जरूरी है। अभी आपके मन में कोई डर नहीं है? अभी थोड़े दिन पहले कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है। गया में एक ऐसा मतदान केंद्र है जो पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित किया गया है। सारे अधिकारी और कर्मचारी महिला। जो महिला मतदान करने पहुंची उन्हें मतदान करने के बाद गुलाब का फूल सम्मान पूर्वक दिया गया। मतदान केंद्र को पिंक टेंट और पिंक बलून से सजाया गया था। मैं इस वक्त मौजूद हूं गया के एक ऐसे मतदान केंद्र पर जहां आप देख सकते हैं यह पूरी तरीके से जो मतदान केंद्र है यह महिलाओं को समर्पित किया गया है। यहां पर जितने भी महिलाएं मतदान केंद्र पर आ रही हैं अपना मतदान करने के लिए, उनको पूरा सम्मान दिया जा रहा है। इतना अच्छा लग रहा है इस तरीके का अगर व्यवस्था हो, महिलाओं को सम्मान मिले तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिल को छूने वाली बात है कि हम महिलाएं तो चाहते ही हैं सम्मान, प्यार। तो इस बूथ पर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बच्चे अभी जो काम कर रही हैं बहुत प्यार से कार्य कर रही हैं। बहुत मैं गदगद हूँ। लगता है देश बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है और मुझे लगता है आने वाला समय हम महिलाओं के लिए और भी अच्छा आएगा। लोग सभी जितने भी आ रहे हैं वोट दे के निकल रहे हैं, हम लोग सबको गुलाब का फूल देकर हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं और कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग अच्छे से सबको। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी आज वोट डाले गए। सहारनपुर में मतदाताओं में उत्साह दिखा। मतदान करने एक 80 साल की बुजुर्ग भी पहुंची। सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं जिनकी सीधी टक्कर है बीजेपी के उम्मीदवार और यहां के सांसद राघव लखनपाल से। आज पहला चरण है, हम सहारनपुर में हैं और सहारनपुर के जो इस्लामिया इंटर कॉलेज उसमें है और तमाम आपको दिखाऊं कि लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और इस बार महिलाओं की भी प्रतिशत काफ़ी बढ़ चढ़ के है। महिलाओं के मुद्दे हैं, आपका घर का खर्चा है, सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। इन मुद्दों पे पार्टियां कम ध्यान देती हैं या और देना चाहिए? और देना चाहिए। सही बात है आपकी, ये बात देना चाहिए और औरतों के बारे में सोचना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो ये है कि लड़कियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। उम्र कितना हुआ आपका? 80 साल। हाँ। कितने सालों से वोट दे रही हैं? बस जब से हमारी शादी हुई थी, जब से वोट पड़ने लगा, जो भी से दे रहा है तब से वोट देने आती हैं? हाँ, पैरों में। तो मतलब वोट जब देने आती हैं, जिनका कैंडिडेट का नाम देती हैं, जिनको देती हैं, उनसे कभी हालचाल पूछा कि हमने तुम्हें वादा किया था, कुछ काम उम किया? कुछ नहीं पूछा। उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट बागपत से बीजेपी के प्रत्याशी सत्यपाल सिंह ने भी वोट डाला। मतदान के बाद अपनी जीत की उम्मीद जताते हुए आरएलडी नेता अजीत सिंह पर निशाना साधा। बागपत सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी जयंत चौधरी ने भी अपने मतदान का इस्तेमाल किया। इस सीट पर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह प्रत्याशी हैं। पिछली बार मोदी लहर में सत्यपाल सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से रिटायर होने के बाद चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी था। नोएडा में वोट डालने के बाद सेल्फी लेने के लिए चुनाव आयोग की ओर से सेल्फी पॉइंट बनाया गया था। वोटिंग के बाद वोटर्स यहां सेल्फी देते हुए नजर आए। चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह भरने के लिए ही ये सेल्फी पॉइंट भी बनाया था। योगी
योग गुरु रामदेव ने भी हरिद्वार में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि जैसे कुंभ हमारा महापर्व है, वैसे ही लोकतंत्र का महापर्व है ये मतदान। स्वामी रामदेव ने लोगों से वोट करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सब अपने घर से निकले और मतदान करें। उन्होंने कहा कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है उन्हीं को वोट दें।